क्या कभी आपने किसी ऐसे खत के बारे में सुना है जो लिखा तो गया मगर कभी भेजा नहीं गया? एक चिट्ठी जो किसी का दिल तोड़ सकती थी या शायद किसी की जिंदगी बदल सकती थी। और अब सालों बाद वो चिट्ठी अचानक मिल गई है। कहानी एक लड़की की है जिसका नाम था सान्या। शहर की भीड़ भाड़ में गुम एक सीधी सादी सी लड़की, मगर उसके दिल में एक ऐसा राज छिपा था जो अगर कभी बाहर आ जाता तो शायद सब कुछ बिखर जाता। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं है, ये कहानी है इंतजार की, टूटे भरोसे की, और एक ऐसे मोड़ की जहां इंसान को खुद नहीं पता चलता कि वो सही है या गलत। और ये सब शुरू होता है एक पुरानी डायरी से। सान्या की शादी तय हो चुकी थी। लड़का पढ़ा लिखा, अच्छा कमाता था और परिवार भी बहुत संस्कारी था। सब कुछ परियों की कहानी जैसा लग रहा था। लेकिन तभी शादी से एक हफ्ते पहले सान्या की मम्मी ने उसे उसके पुराने सामान को समेटने को कहा। पुराने बक्से में किताबें थीं, कुछ कॉलेज के फोटो और एक डायरी, लाल रंग की, जिस पर लिखा था मेरे अधूरे लफ्ज। सान्या का चेहरा जैसे एक पल को सफेद पड़ गया। उसने वो डायरी कभी किसी को नहीं दिखाई थी। उसमें वो सब कुछ लिखा था जो उसने किसी से कभी कहा ही नहीं। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली, पहला पन्ना पढ़ा। 6 नवंबर 2017। आज मैं उससे मिली थी। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उस वो का नाम था अयान। अयान, एक फोटोग्राफी का शौकीन लड़का जो कॉलेज में नया आया था। उसकी हंसी में एक मासूमियत थी और उसकी बातें किसी किताब की तरह लगती थीं। सान्या पहली बार किसी लड़के से यूं खिंचाव महसूस कर रही थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहराती गई। वो साथ में लाइब्रेरी जाते, कैंटीन में घंटों बातें करते और एक दूसरे की पसंद नापसंद जानने लगे। लेकिन अयान कभी अपने जज्बात जाहिर नहीं करता और सान्या, वो डरती थी। उसे लगता था अगर उसने अपनी बात कह दी तो शायद दोस्ती भी चली जाएगी। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सान्या की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। कॉलेज का आखिरी दिन था। अयान ने कहा, चलो आज कुछ खास जगह चलते हैं। सान्या थोड़ी हैरान हुई लेकिन हाँ कर दी। वो दोनों एक पुरानी हवेली के पास पहुंचे जहां अयान अक्सर फोटोग्राफी करने जाता था। शाम ढल रही थी, हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान गुलाबी हो चला था। अयान ने कहा, मैं यहां कुछ कहना चाहता हूं। सान्या का दिल धक धक करने लगा। अयान ने अपनी जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। ये चिट्ठी है, लेकिन मैं इसे कभी किसी को नहीं देने वाला था। बस लिखा था। मन हल्का हो गया। सान्या ने वो चिट्ठी ली और बिना खोले अपने बैग में रख दी। उसने भी उस दिन एक चिट्ठी लिखी थी, मगर देने की हिम्मत नहीं हुई। अयान ने एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा, हम शायद फिर कभी न मिलें, लेकिन तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। और वो चला गया। उसके बाद न फोन न कोई मैसेज। सान्या ने कई बार उसका नंबर डायल किया लेकिन हर बार मुंह बंद। कुछ महीनों बाद खबर मिली, अयान किसी एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हुआ था। वो बच तो गया, लेकिन उसका दिमाग कुछ समय तक सामान्य नहीं रहा। उसने पहचानना भी बंद कर दिया था। सान्या ने फिर कभी कोशिश नहीं की। उसने अपनी चिट्ठी भी कहीं छुपा दी और दिल के उस पन्ने को हमेशा के लिए बंद कर दिया। आज इतने सालों बाद उस डायरी में वो चिट्ठी फिर से हाथ लगी थी। उसने कांपते हाथों से उस पन्ने को पलटा और खुद की लिखी चिट्ठी को पढ़ने लगी। प्रिय अयान, मैं जानती हूं मैंने कभी तुमसे खुलकर कुछ नहीं कहा, पर हर वो लम्हा जब तुम मेरे करीब थे मेरी दुनिया पूरी लगती थी। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें और वो अधूरी कहानियां जो तुम सुनाया करते थे, सब मेरे सीने में एक कहानी बनकर बस गई हैं। पढ़ते पढ़ते सान्या की आंखें भर आईं और तभी दरवाजे की घंटी बजी। वो उठी और देखा, दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। काले बाल, भूरी आंखें, कुछ जाना पहचाना सा चेहरा। उसने कहा, क्या आप सान्या हैं? सान्या ने हाँ में सिर हिलाया। उसने एक लिफाफा उसकी ओर बढ़ाया। ये मुझे एक पुराने अस्पताल में मिला। मरीज का नाम अयान था। उसने कहा था अगर उसे कुछ हो जाए तो ये चिट्ठी सान्या को दे देना। सान्या के हाथ कांपने लगे। उसने लिफाफा खोला और वही कागज निकला जिसे उसने कभी खोला ही नहीं था। अयान की लिखावट थी, सान्या, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मैं अब तुम्हारे पास नहीं हूं, मगर मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं कि तुम मेरी सबसे खूबसूरत याद हो। मैंने कभी किसी से इतना जुड़ाव महसूस नहीं किया जितना तुमसे हुआ। काश मैंने हिम्मत की होती। काश मैंने तुम्हें गले लगाकर कह दिया होता, मैं तुमसे प्यार करता हूं। चांदी की तरह रोशनी में सान्या की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। क्या अब बहुत देर हो चुकी है? क्या सान्या की चिट्ठी कभी अयान तक पहुंच पाएगी? या फिर किस्मत ने जो अधूरी कहानी शुरू की थी उसका अंत कभी नहीं लिखा गया? भाग 2 में जानिए, क्या अयान अब भी जिंदा है और क्या उन दोनों की मोहब्बत को एक और मौका मिलेगा? पिछले भाग में आपने जाना, सान्या को अयान की लिखी चिट्ठी सालों बाद मिलती है। एक चिट्ठी जिसमें अयान ने वो सब लिखा था जो उसने कभी कहने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। लेकिन अब सवाल ये है, क्या अयान अब भी जिंदा है?
क्या वो सच में सिर्फ एक बीती याद है या फिर कहानी अभी बाकी है? सान्या की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उसके हाथों में अयान की चिट्ठी थी और दिल में फिर से वही हलचल। इतने साल बीत गए थे पर वो एहसास जस का तस था। उसे याद आया, अयान ने कहा था कि उसे एक शांत जगह बहुत पसंद है, झील के किनारे वाला शिव मंदिर। वो अक्सर वहां फोटो खींचने जाया करता था। उसी रात एक बेचैनी में सान्या ने अपना बैग उठाया, चिट्ठी संभाली और निकल पड़ी उस मंदिर की ओर। रात का सन्नाटा, सड़क पर हल्की धुंध और दिल में एक उम्मीद जो बुझती नहीं थी। शिव मंदिर अभी भी वैसा ही था। झील की सतह पर चांदनी नाच रही थी और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था एक आदमी। पीठ उसकी ओर थी, बाल हल्के लहराते हुए। सान्या का दिल जैसे एक पल को रुक गया। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, आवाज दी, अयान। वो आदमी चौंका, पलटा और सान्या की सांसें थम गईं। वो अयान था, मगर बदला हुआ। चेहरे पर थकावट थी, आंखों में गहराई और बालों में थोड़ी सफेदी। अयान भी ठहर गया, जैसे समय थम गया हो। सान्या? उसकी आवाज में एक कांपती हुई पहचान थी। सान्या की आंखों से आंसू बह निकले। तुम जिंदा हो? अयान ने एक हल्की मुस्कान दी। मैं बच तो गया था पर जी नहीं रहा था। दोनों चुप हो गए। सिर्फ झील की लहरें और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद अयान बोला, मैं जानता हूं, मैंने बहुत समय बाद तुम्हारे सामने आने की हिम्मत की है। जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं हफ्तों तक होश में नहीं था। जब होश आया तो जिंदगी बदल चुकी थी। मुझे लगा मैं किसी लायक नहीं बचा। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। सान्या ने उसकी ओर देखा। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं लौटे? अयान की आंखें भर आईं। क्योंकि मैं डरा हुआ था। डरा कि कहीं तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की हो और मैं लौटकर फिर से तुम्हें उलझा न दूं। फिर उसने पूछा, लेकिन तुम आज अचानक यहां कैसे? सान्या ने अपनी चिट्ठी उसे थमा दी। ये चिट्ठी मैंने तुम्हारे लिए लिखी थी, उसी दिन जब तुमने मुझे अपनी चिट्ठी दी थी, मगर मैं कभी हिम्मत नहीं जुटा सकी। अयान ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली, पढ़ने लगा। हर शब्द के साथ उसकी आंखें भीगती जा रही थीं। सान्या, तुम भी मुझसे? सान्या ने सिर झुका लिया। हाँ, मैं तुमसे तब भी प्यार करती थी और आज भी शायद करती हूं। वो रात उन दोनों की अधूरी कहानी को एक नया मोड़ दे रही थी। वो 7-7 घंटों बैठे, बचपन, कॉलेज, एक्सीडेंट, सब कुछ याद करते रहे। अयान ने बताया वो एक एनजीओ के साथ काम कर रहा था जहां वो जरूरतमंद बच्चों को फोटोग्राफी सिखाता था। जिंदगी सादी थी मगर सुकून में थी। सान्या ने कहा, मैं शादी करने जा रही थी पर अब सब बदल गया। अयान चौंका। क्या मतलब? तुम्हारी चिट्ठी पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि मैं किसी और से नहीं, सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं और मैं झूठी जिंदगी नहीं जी सकती। अयान की आंखों से आंसू टपक पड़े। लेकिन क्या अब बहुत देर हो चुकी है? उसने धीरे से पूछा। सान्या ने उसका हाथ थामा। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो देर कभी नहीं होती। कई दिनों तक सान्या और अयान एक दूसरे को फिर से समझते रहे। अब वो दोनों पहले जैसे न थे। वक्त ने दोनों को बहुत कुछ सिखा दिया था, मगर मोहब्बत, वो अब भी जिंदा थी। एक दिन सान्या ने कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी में लौटना चाहती हूं, लेकिन मजबूरी में नहीं बल्कि साथ चलने के फैसले के साथ। अयान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब की बार मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कुछ हफ्तों बाद एक छोटे से मंदिर में दो आत्माएं फिर से एक हो गईं। शादी धूमधाम से नहीं हुई, पर उसमें वो सच्चाई थी जो अक्सर बड़ी शादियों में खो जाती है। वो चिट्ठी जो कभी भेजी नहीं गई थी, अब दोनों के घर के ड्रॉअर में एक फ्रेम में सजी हुई है, याद दिलाने के लिए कि जब दिल की बात कहने की हिम्मत हो तो अधूरी कहानियां भी मुकम्मल हो जाती हैं। इस कहानी ने हमें सिखाया कि जिंदगी में कभी कभी सबसे बड़ी हिम्मत किसी को मैं तुमसे प्यार करता हूं कहने में लगती है, और अगर उस प्यार में सच्चाई हो तो वक्त, हालात और दूरियां कुछ भी उसे रोक नहीं सकते। तो दोस्तों, अगर आपके दिल में भी कोई बात छुपी हो तो उसे कह दीजिए, क्योंकि क्या पता सामने वाला भी बस उसी एक चिट्ठी का इंतजार कर रहा हो। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी कोई अधूरी चिट्ठी लिखी है? और याद रखिए, मोहब्बत सिर्फ पाना नहीं, निभाना भी है।